सलीम भाई, आप हर वीडियो में ये बोलते हैं कि मैं वॉइस ओवर का काम करता हूँ, मेरे मल्टीपल काम हैं। वीडियो एडिटिंग हो गई और डबिंग हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप ये चीज़ें बोलते रहते हैं, लेकिन हमें कभी बताया नहीं है। हम तो आपकी सिर्फ टेक्निकल वीडियोस देख रहे होते हैं। क्या ऐसे काम करते हैं? क्या ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है? और पार्ट टाइम या फुल टाइम आपका क्या काम रहता है, वो हमें बताएं। तो आज इस वीडियो में मैं वो चीज़ें बताने लगा हूँ कि मैं सारा दिन क्या काम करता रहता हूँ। आपको कभी कभार टाइम पे रिप्लाई भी नहीं दे पा रहा होता। तो जो मेरे मल्टीपल टास्क है, मल्टीपल काम है, उनमें से आज एक का खुलासा करने लगे हैं। अभी फ़िलहाल हम देखेंगे कि कंप्यूटर पर मैं इसको कैसे करता हूँ, लेकिन मोबाइल पे भी मैं अक्सर औकात इसको कर रहा होता हूँ, क्योंकि कभी लाइट नहीं भी होती, तो ये काम मोबाइल पे करने पड़ते हैं। चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो गई या वॉइस ओवर का काम हो गया, वो भी मोबाइल के अंदर हो सकता है। मोबाइल में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं और कंप्यूटर में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर आपको काम आता है तो सॉफ्टवेयर तो एक सिर्फ टूल है। आपको काम आता है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर से अपना काम ले सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, आपके पास बहुत बड़ा चाकू है, घर पे आप चाकू यूज़ करते हैं और उससे सब्जियां काटते हैं, लेकिन रास्ते में कहीं आपको एक छोटी सी छुरी मिल जाती है, लेकिन आप कहते हैं मैं तो इस तरह से सब्जियां काट के खाता हूँ, मेरा तो ये डिज़ाइन रहता है, मैं प्याज इस तरह से काट के खाता हूँ, मैं फ्रूट्स इस तरह से काट के खाता हूँ। तो आप उसी छोटी सी नाइफ से, छोटी सी छुरी से वही तरीकाकार अपना के, जो आपको आपको आता है, जो हुनर आपको आता है, वही तरीकाकार अपना के आप उसी डिज़ाइन से अपना फ्रूट काट के खा सकते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। कॉलेज में हमारे एक प्रोफेसर ने कहा था कि ज़िंदगी पर कुछ लिख के दिखाएं, तो मैंने एक छोटी सी तहरीर लिखी थी और उन्होंने सब स्टूडेंट्स की चेक की थी कि आया किसने कैसे लिखी है, ज़िंदगी को किसने कैसे एक्सप्लेन किया है। तो छोटी सी तहरीर मैंने भी लिखी थी, जो कि उनको काफ़ी पसंद आई थी। आज वो तहरीर वॉइस ओवर भी करेंगे और वो तहरीर आप सुनेंगे भी सही, और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो मेरे अदर काम है और आपके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप सीखना चाहते हैं ये वाला काम जो मैं करता हूँ, तो आपके लिए मैं एक कोर्स लाऊंगा इंशाअल्लाह, जिसमें फुल तरीके से, मतलब मोबाइल पे हो या कंप्यूटर पे हो, आप कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, कैसे वॉइस ओवर का काम कर सकते हैं। और अगर आप क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हैं या अपना यूट्यूब चैनल बना के उस पर आप अपनी वॉइसेस या वीडियोज़ एडिट करके लगाना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, वो भी सारा कुछ इस चैनल पे इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अव्वल चीज़ ये कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो आपका जो रूम है, अभी यहाँ पे पंखा चला हुआ है और शायद बाहर से भी थोड़ा बहुत आपको शोर सुनाई दे रहा हो, तो इस चीज़ की मैं माज़रत चाहूँगा। लेकिन जब मैं वॉइस ओवर कर रहा होता हूँ एक्चुअल में, तो कोशिश करता हूँ कि फ़ैन ऑफ हो। गर्मियों में भी मैं इवन, मतलब जब मुझे रूम में या इधर-उधर का शोर सुनाई दे रहा होता है, तो रज़ाई ओढ़ के वॉइस ओवर करता था। एक जुनून होता है, एक पैशन होता है, उसको फ़ॉलो करना पड़ता है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा काम जो जाए क्लाइंट के पास, एक बहुत उम्दा क्वालिटी के साथ जाए, जिसमें उनको ये चीज़ ना लगे कि इसमें ज़्यादा शोर आ रहा है या इसमें ये चीज़ की कमी है। तो ये एक अलग टॉपिक है कि रूम कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ कैसी होनी चाहिए, एक्सेंट कैसा होना चाहिए, टोन कैसी होनी चाहिए, तो वो एक अलग टॉपिक है, जो हम कभी किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो ये मेरा माइक मेरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने, मेरे एलसीडी जो है वो ऑन है, सिस्टम ऑन है, और ये मेरे हेडफोन रखे हुए हैं, जिसमें मैं अपनी आवाज़ को जज करूँगा, सुनूँगा। एडिट करते वक्त ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेडफोन नहीं है तो आप हैंड फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। बात वही आ जाती है कि आपके पास कोई भी टूल है, आप उनको सही से यूज़ करके अपने मतलब का काम उनसे ले सकते हैं। ओके, तो मैं अपने हेडफोन्स लगा लेता हूँ और आप ये देखें कि स्टूडियो में भी कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है और इस तरह से रिकॉर्डिंग की जाती है, लाइव रिकॉर्डिंग भी। एंड यहाँ से हम शुरू करते हैं। ओके, ये मेरा रजिस्टर है जिस पे मैंने स्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं। आप ये कर सकते हैं कि आपके पास अगर मोबाइल में पीडीएफ फाइल आई है, ज़ाहिर है उस सारी को लिख पाना पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपके पास अगर कोई एडवर्टाइजमेंट है, छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है या 2 मिनट की आपने आवाज़ बनानी है, तो आप अपने रजिस्टर पर लिख सकते हैं। या आपके पास 2 मोबाइल होने चाहिए, एक में अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और दूसरे से आप अपने स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, या एक ही मोबाइल में ये सारे काम आप कर सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। तो मेरा मोबाइल मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और दूसरा मोबाइल भाई के पास है, लिहाजा अब इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। हम अपने स्क्रिप्ट्स जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं मेरे। अब मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के अंदर और मोबाइल के अंदर भी, वो है FL स्टूडियो। यहाँ पे आप उसका लोगो देख सकते हैं। ये मैंने अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया
तो हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, हमारे सामने आ चुका है और हाथ में स्क्रिप्ट्स भी हमने ले लिए हैं और ये हमारा सॉफ्टवेयर, इसमें हम अपने माइक को सेलेक्ट कर लेते हैं। हेलो हेलो माइक चेक, हेलो। ये देखें, इसमें जो है वो सिग्नल्स आना शुरू हो गए हैं और ये आप इंडिकेशन देख रहे हैं, यहाँ पे अप एंड डाउन हो रही है, ठीक है। तो इंसर्ट 1 पे हम अपना माइक लगा देते हैं। ये इंसर्ट 1 पे हमारा माइक लग गया और मुझे यहाँ से भी अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है हेडफोन्स के अंदर, ठीक है। और ये चेक करते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ओके। तो अब सब कुछ रेडी है और हम यहाँ से रिकॉर्डिंग पे जाके रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग शो हो रही है, इसका मतलब रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। और ये लहरें भी बन के आ रही हैं। नाउ हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। ये तहरीर मैंने लिखी है ज़िंदगी के ऊपर। पैदा होते ही इस रंग बिरंगी दुनिया को, पैदा होते ही इस रंग बिरंगी दुनिया को। अच्छा देखें, यहाँ पे मैंने रीटेक लिया है, यानी कि 2 बार मैंने इसको बोला है और पीछे मैं वर्ड थोड़ा सा मिस कर गया था, उसमें टोन सही नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं रीटेक ले रहा हूँ। पैदा होते ही इस रंग बिरंगी दुनिया को खामोशी से देखता रहा और सारा शोर सुनता रहा। जब बोलना सीखा तो जिंदगी की रंगीनियों में और इजाफा चला। ओके, यहाँ पे अगेन, तो जिंदगी की रंगीनियों में और इजाफा होता चला गया, क्योंकि जो ख्वाहिश होती थी वो खिलौना या वो शय मुयस्सर हो जाती थी। बड़ा होते ही ये दुनिया फीकी लगने लगी और शोर हकीकत में शोर लगने लगा। जिंदगी सूरज की तरह है, सुबह सुबह ठंडी, कुछ वक्त के बाद गर्म, और जब ढल जाए तो किसी को याद भी नहीं रहते। मुख्तसर लम्हे का नाम जिंदगी है। एक चीज़ हो गई। अब हम अगर एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उसकी टोन और उसकी आवाज़ कैसी होगी, मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। चलें, हम अपने चैनल की प्रमोशन कर लेते हैं। तो अगर आप सलीम अकरम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। यहाँ पे आपको अच्छी ट्यूटोरियल्स, वीडियोस, टेक्निकल्स, व्लॉग्स, यहाँ पे आपको म्यूजिक से रिलेटेड, वॉइस ओवर, टेक्निकल और बहुत सी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलेगी। तो देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लर्निंग जर्नी को बनाएं और भी आसान और भी मज़ेदार। अब इसको हम एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए सिंपल से फार्मूलाज हैं, उसके लिए भी एक अलग से एक सिनेरियो है, बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। यहाँ पे मैं जल्दी से एडिट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसका नॉइज़ कैंसिल करूँगा। एक और नॉइज़ प्रोफाइल, इसने नॉइज़ को रीड कर लिया, सेलेक्ट ऑल करेंगे और हम एक्सेप्ट कर देंगे। ये कुछ देर के बाद यहाँ पे ये देखिए डिनॉइजिंग कर रहा है, इसका शोर जो है वो कैंसिल कर देगा। ओके, शोर कैंसिल हो चुका है। यही फाइल पकड़ के हम इस पे लगा देते हैं। तो ये सिंपल वॉइस थी। अब इसको क्लियर एंड क्रिस्प बनाते हैं जल्दी से, और यहाँ पे हम आते हैं 40 लिमिटर लगा लेते हैं, कंप्रेसर। ये मैं से क्यों लगा रहा हूँ ये चीज़ें, ये अगली वीडियो में या कभी जब आप सीखना चाहेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, छोटा सा ट्यूटोरियल बना के। ओके, तो अब अभी आप इसको सुने। पैदा होते ही इस रंग बिरंगी दुनिया को खामोशी से देखता रहा और सारा शोर सुनता रहा। जब बोलना सीखा तो जिंदगी की रंगीनियों में और इजाफा होता चला गया, क्योंकि जो ख्वाहिश होती थी वो खिलौना या वो शय मुयस्सर हो जाती थी। बड़ा होते ही ये दुनिया फीकी लगने लगी और शोर हकीकत में शोर लगने लगा। जिंदगी सूरज की तरह है, सुबह सुबह ठंडी, कुछ वक्त के बाद गर्म, और जब ढल जाए तो किसी को याद भी नहीं रहते। मुख्तसर लम्हे का नाम जिंदगी है। तो अगर आप सलीम अकरम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। यहाँ पे आपको म्यूजिक से रिलेटेड, वॉइस ओवर, टेक्निकल और बहुत सी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलेगी। तो देर किस बात की, और अपनी लर्निंग जर्नी को बनाएं और भी आसान और भी मज़ेदार। तो ये था एक क्विक ट्यूटोरियल और एक शॉर्ट सी वीडियो थी जिसमें मैंने ये बताया कि मैं इस पे कैसे काम करता हूँ, कैसे वॉइस ओवर का काम करता हूँ और मेरे क्या अदर वर्क्स होते हैं। तो अगर आप ये काम सीखना चाहते हैं
तो इंशाल्लाह इस पे हम पूरा ट्यूटोरियल या पूरा एक कोर्स बना देंगे, कोर्स डिज़ाइन कर देंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, अमेज़िंग और इंटरेस्टिंग भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सलीम अकरम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।